जब गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 की ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया तो यशस्वी जायसवाल ने खुद को भारत के पूर्व क्रिकेटर आशीष कपूर के बगल में खड़ा पाया, जो उन्होंने जायसवाल की राजस्थान रॉयल्स को हरा कर जीती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी की जिसकी कहानी सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्टर हैं, आप भी क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ, इसको आप कहानी समझ के भी सुन सकते हैं, लेकिन ये आपके दिल को झकझोर देगी और आपको भी प्रेरित करेगी कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करें। ये कहानी है टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे, युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नए खिलाड़ी के बारे में, यशस्वी जायसवाल, जो आज के डेट में हर एक क्रिकेट प्रेमी के जुबां पर छाए हुए हैं। तो आइए आप लोगों को सुनाता हूँ क्या है पूरी कहानी, किस तरीके से ये जायसवाल यशस्वी जायसवाल बने, किस तरीके से ये भारतीय टीम पर अपना कब्जा कर पाए। कब्जा मतलब पूरी तरीके से इस समय भारतीय टीम में छाए हुए हैं। जी हाँ, जहाँ बहुत दिग्गज नाम है, पहले से बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, उस भारतीय टीम में जगह बना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए मैं आप लोगों को यशस्वी जायसवाल के बारे में पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये बात है आईपीएल 2022 की, जब गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 की ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया तो यशस्वी जायसवाल ने खुद को भारत के पूर्व क्रिकेटर आशीष कपूर के बगल में खड़ा पाया, जो उन्होंने जायसवाल की राजस्थान रॉयल्स को हरा कर जीती थी। कपूर टाइटंस के सहायक कोच थे, जिन्होंने एक बार जूनियर चयनकर्ता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अंडर 19 क्रिकेट में विलक्षण प्रतिभा के बाएं हाथ के खिलाड़ी के मामले का समर्थन किया था। उन्होंने इस युवा खिलाड़ी को एक साधारण सांत्वना दी थी, जो अपने गुनगुने सीजन के बारे में चिंतित था। कपूर ने अपने इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि भले ही यह 20 ओवर का खेल हो, इसमें 120 गेंदें ही होती हों, आपको हमेशा पहली गेंद से ही प्रहार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्षमता के साथ अगर आप खुद को थोड़ा समय देते हैं तो आप और भी ऊपर जाएंगे। पिछले साल क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के हिसाब से जब जायसवाल ने 163.61 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 625 रन बनाए थे। आमतौर पर जायसवाल दबकर कोई काम नहीं करते हैं, जायसवाल डिफेंसिव खेल नहीं खेलते हैं, वो एक उत्कृष्ट अग्रणी खिलाड़ी के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं, जिसे एक बार आगे बढ़ने पर रोकना लगभग असंभव हो सकता है, जो आमतौर पर शुरू से ही होता आ रहा है। उदाहरण के लिए आपको ये 625 रनों की पारी के बारे में बताते हैं। इनमें से लगभग 110 रन, जी हाँ, ये 625 में से लगभग 110 रन पहले ही ओवर में बने थे। वो भले ही एक फेदरवेट बॉक्सर की तरह बना हो, लेकिन प्रतियोगिता के शुरू में ही उसके अंदर अहंकार बढ़ाने और मनोबल तोड़ने वाले शॉट लगाने की क्षमता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी समायोजन के बारे में, हर समय विकसित होने के बारे में, यहाँ तक कि बेसबॉल क्रांति के भंवर में खड़े होने पर भी जायसवाल ने हैदराबाद के टेस्ट में कहा था कि कभी कभी मैं गलती कर सकता हूँ और आउट भी हो सकता हूँ, फिर भी मैं सीख रहा हूँ। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मैं उससे सीखूं
दूसरे दिन के खेल के पहले ओवर में संभावित शतक के साथ साथ भारत की बढ़त में इजाफा करने का मौका भी चूक गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वह एक सुर में बल्लेबाजी नहीं कर पाए। वाइजैक में 6 टेस्ट और 22 वर्षीय खिलाड़ी ने उस धैर्य को प्रदर्शित करने के लिए अपने भीतर के बटरफ्लाई को छिपा कर रखा, जो आशीष कपूर हमेशा उनसे चाहते थे। वह अध्ययनशील, व्यवस्थित और यहाँ तक कि कभी कभार चकाचौंध छोड़ने में भी संतुष्ट था। अंत तक वह अभी भी अपने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 179 रन पर थे। उन्होंने 257 गेंदों का सामना करते हुए 70 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिससे उनके अपने ड्रेसिंग रूम को शांत अवमानना का पुरस्कार मिला। इंग्लैंड के पास हाल के दिनों में इन तटों पर, या यूं कहें कि ऐसी परिस्थितियों पर आने वाले सबसे अधिक आक्रमण नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि वे अपनी खेल योजनाओं और बल्लेबाजी के प्रति अपने दृष्टिकोण से कठिन बना सकते हैं। वाइजैक की पिच हाल के दिनों में भारत द्वारा खेली गई सबसे अनुकूल पिच हो सकती है, लेकिन शायद पिछले साल अहमदाबाद की पिच की बराबर। हालांकि सही आकलन केवल बुमराह, अश्विन और कंपनी के बाकी गेंदबाज ही अपनी बात कहने के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन भारत, जिसे अंतिम एकादश में 4A लिस्टर्स की कमी खल रही है, घरेलू टेस्ट में भी बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहा है, जिसका मुख्य कारण उस तरह की पिचें हैं जिस तरह की पिचें उसने खेली है। लेकिन यह एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक करने में मुख्य कोच मदद करने के लिए उत्सुक है। यहाँ वे स्कोर बोर्ड पर नीचे आ गए, एक बल्लेबाज कम था और हैदराबाद में निराशाजनक चौथी पारी के बाद कुछ आत्मविश्वास की तलाश में भी थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉस हारने के बाद स्टोक्स ने बचाव के लिए अपना आक्रमण तैयार किया। स्पिनरों ने 6-3 लेग साइड फील्ड का संचालन किया, जिसमें बल्लेबाजों को जोखिम भरे विकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। दूसरे छोर पर जेम्स एंडरसन, यहाँ इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन, जो कि बहुत ही सख्त, अथक और कल्पनाशील रूप से कुशल है। इनकार मजबूत था, लेकिन जायसवाल का संकल्प उससे भी मजबूत था। मैच की संध्या से पहले, मैच के शाम से पहले कठिन अभ्यास के सत्र के बावजूद जायसवाल ने पूरी तैयारी के साथ पारी में उतरे। यहाँ थ्रोडाउन विशेषज्ञ नुआन सेनविरने की तेज यॉर्कर उनके टखने पर लगी और उनके घुटने के ऊपर ये गेंद आके लगी थी। ये 2 झटके फील्डिंग सत्र के ठीक बाद आए, जब उन्होंने गोता लगाते हुए अपना कंधा हिलाया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जायसवाल अपना नेट सत्र छोड़ सकते हैं, लेकिन पानी पीने के बाद उन्होंने अपना नेट सत्र जारी रखा। जी हाँ दोस्तों, चोटिल होने के बाद भी जायसवाल हिंदुस्तान के उभरते हुए खिलाड़ी, उन्होंने अपना प्रैक्टिस, अपना नेट सेशन नहीं छोड़ा। चोटिल होने के बाद भी वो अपने नेट सेशन पे लगे रहे। उनके खेल के गियर को पहले घंटे की शुरुआत में ही प्रदर्शित करने लगे। एंडरसन सवाल पूछते रहे, स्टोक्स ने उन्हें आउटफील्ड से उकसाया और जायसवाल का स्कोरिंग रेट गिरता गया। पहले घंटे के बाद 50 से नीचे का स्ट्राइक रेट था। जी हाँ, 58 गेंदों में 26 रन था, लेकिन वह शॉट्स बनाने की ओर नहीं गए, वो छक्के मारने की तरफ नहीं गए। नेट्स में
स्वीप शॉट का लगातार प्रयास करने के बाद भी उन्होंने 19वें ओवर में ही इस शॉट को अपने प्रदर्शन से बाहर कर दिया। जी हाँ, यशस्वी ने ये देख लिया कि टीम को उनकी ज़रूरत है, उनके अनुभव की, उनके देर तक खेलने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने अपने अग्रेशन को, अपने आक्रमण को कम कर दिया। उन्होंने गलत तरीके के गलत शॉट, जोखिम भरे शॉट्स खेलने बंद कर दिए। फिर इंतज़ार करने के बाद 87 बॉल में 41 रन पर उन्हें टॉम हेटली ने एक फुल टॉस दिया। यहाँ एक गिफ्ट के तौर पे समझो उन्हें ये फुल टॉस बॉल मिली, जब वो बहुत ही कम स्ट्राइक रेट से जूझ रहे थे और अपनी बल्लेबाजी में अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस समय उन्हें ये गिफ्ट के तौर पर मिला। टॉम हार्टली जो अपना पहला ही मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए, उन्होंने एक फुल टॉस गेंद डाली जिसे उन्होंने विधिवत रूप से छक्के के लिए लॉन्च किया। जी हाँ, उस गेंद पर यशस्वी ने 6 लगाया। इसके बाद एक हिट मी बॉल यानी बहुत ही खराब शॉर्ट बॉल आई, लेकिन इस गेंद को यशस्वी ने ओवरहिट करने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। जी हाँ, वो चाहते इसको छक्के के लिए मार सकते थे, लेकिन इस वक्त गेम अवेयरनेस जिसे बोलते हैं वो दिखाई जायसवाल ने। एक गेंद पहले ही उन्होंने 6 लगाया था, इस गेंद पर भी उन्होंने जोखिम लेना सही नहीं समझा और उन्होंने इस गेंद को वापस शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में छोटे से गैप में 4 रन के लिए निकालकर अपना एक सिग्नेचर बैक कट खेला। जी हाँ, सिग्नेचर बैक कट यानी इनका ये बैक फुट कट है, इनका सिग्नेचर शॉट है, इनका पसंदीदा शॉट है। वहाँ उन्होंने खेल के कठिन दौर को देखा और बड़ी मुश्किलों के बाद अपना अर्धशतक पूरा किया। अब अर्धशतक जब उनका पूरा हो चुका था, अब बारी थी टीम के लिए कुछ रन तेजी से बनाए जाए, जो टीम की जरूरत थी और समय की डिमांड भी थी। अब उन्होंने ढीली गेंदों का यानी कि खराब गेंदों का फायदा उठाना शुरू किया। जी हाँ, जिन्हें जब भी ऐसी गेंद मिली जिसका वो फायदा उठा सकते थे, बिना किसी रिस्क के उन्होंने उस गेंद पर प्रहार किया और रन्स बनाने के लिए लगातार देखते रहे। जिसकी बात करें तो अनुभवहीन स्पिन आक्रमण जो कि इंग्लैंड के पास अभी मौजूदा हालत में है। जी हाँ, इतने कोई अनुभवी स्पिनर नहीं है इंग्लैंड की टीम में। उन्होंने इस खराब गेंद को रोक पाने में वो असक्षम रहे, कारण हर एक ओवर में या हर एक से दूसरे ओवर के बाद 1-2 खराब गेंदें हर एक स्पिनर डालता रहा, जिससे धीरे धीरे स्कोर करने में जायसवाल को आसानी होने लगी। और यही बात करें अगर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की, तो बेन स्टोक्स अपने अहंकार के अनुरूप उन्होंने खेल को जारी रखा, खुद को मिड ऑफ में 30 गज के दायरे से आधा पीछे खड़ा किया और एक हवाई शॉट छेड़ा। लेकिन जायसवाल ने 2 ऑफ स्पिनर शोएब बशीर और जो रूट को ज्यादातर सिंगल के लिए धकेलना शुरू किया। उन्होंने स्पिनरों द्वारा एक व्यापक लाइन पर गेंदबाजी करने का इंतजार किया, जिस पर मैदान की खचाखच भरी रिंग भी मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी यशस्वी जायसवाल के 2022 के आईपीएल से लेके हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच में 179 रन की पारी तक का ये सफर है। आगे भी दोस्तों भारतीय क्रिकेटरों में, भारतीय उभरते हुए सितारों के बारे में ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।